हम कब तक चीन और सऊदी अरब से मदद मांगते रहेंगे? अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। मईशत की बेहतरी के लिए अमीरों पर टैक्स लगाने जा रहे हैं। वजीर आजम का नून लीगी सेनेटर से खिताब, कहा IMF से तमाम शराइत तय पा गई, कोई नई शर्त नहीं लगाई गई तो मुआहदा जल्द हो जाएगा। वजीर आजम ने तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कराने का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। कहा हुकूमत अपनी 14 माह की मुद्दत पूरी करेगी। हमारा मौक़िफ़ था रिफॉर्म्स करके इलेक्शन की तरफ जाएंगे, लेकिन अब मुद्दत पूरी करने पर तमाम जमातों का इत्तेफाक है। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं IMF के साथ मुआहदे पर बड़ी पेशरफ्त हुई। इमरान हुकूमत पाकिस्तान को दिवालिया करने की नहज पर छोड़कर गई। हमने तारीखी बजट पेश किया, गरीब अफराद पर टैक्स का बोझ नहीं डाला। वज़ीर आज़म के बेटों तक की कंपनीज पर टैक्स लगाया। मेरी कंपनी पर भी मजीद टैक्स लग रहा है। IMF मुआहदे के बाद इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमतों को ब्रेक लग गए। हुकूमती कोशिशें रंग ले आई। कारोबार के दौरान डॉलर 4 रुपए 70 पैसे कमी के बाद 207 रुपए 23 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में बेहतरी, मईशत का पहिया चल पड़ा। हुकूमत परवेज मुशर्रफ की वापसी के लिए सहूलत देना चाहती है। उन्हें सजा हुई थी, वापस आए। परवेज मुशर्रफ को वापस आकर कानून का सामना करना चाहिए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सानिट में इज़हार ख्याल, कहा सब जानते हैं मुआशी तबाही रातों रात नहीं हुई, साबिक हुकूमत कांटे बिछा कर गई। इकोनॉमिक सर्वे पर आपने दस्तखत किए। किसको बेवकूफ बना रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था? साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का मिफ्ताह इस्माइल के बयान पर शदीद रद्दअमल, कहा 486 अरब रुपए का फॉर्मूला आपको बताया जिसे अब आप इस्तेमाल कर रहे हैं। रुपया आपकी नालायकी की वजह से नीचे आया है। अपनी बेवकूफियों की वजह से कड़े फैसले लेना पड़े। मैं नैब ज़्यादा नहीं, नैब ज़दा हूँ। हमने मुल्क के लिए गैर मकबूल फैसले किए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी का सानिट में इज़हार ख्याल, कहा तहरीक इंसाफ हुकूमत ने 3 साल में 3 वज़ीर खजाना तब्दील किए। इमरान खान ने कहा था हमारी तैयारी नहीं थी, नहीं आना चाहिए था। मुल्क अफवाहों की जद में है। जुलाई में बिजली गैस के बिल आएंगे तो क़यामत ढाएंगे। शेख रशीद की हुकूमत पर बात, ट्वीट में लिखा ओवरसीज पाकिस्तानी से वोट का हक छीना गया। नैब कवानीन में अपने केसेस के लिए तरमीम करना कौमी जुर्म है। PTI पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने लगी थी। PTI वालों अभी भी कुछ सीख लो, कुछ शर्म कर लो, कुछ हया कर लो। शहरी रहमान का सानिट में इज़हार ख्याल, कहा पाकिस्तान PTI नाहली की कीमत चुका रहा है। मानते हैं IMF का बजट है, लेकिन सहरा PTI के सर जाता है। हमारी हुकूमतें बाहर से डिक्टेशन लेती हैं। बाहर से डिक्टेशन लेने पर शर्म के बजाय जश्न मनाया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब, कहा हुक्मरान मामूली मामलात में भी इदारों की जानिब देखते हैं। आम आदमी दाल खाता है, मुर्गी तो हमजा शहबाज ने पहले ही महंगी कर दी। PTI रहनुमा फरूख हबीब का हुकूमत पर तंज, महंगी होने वाली दालों के रेट्स भी बता दिए। कहा यूटिलिटी स्टोर्स पर दाल चना की कीमत 300 रुपए कर दी गई। चेयरमैन नूर आलम खान की जेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। चेयरमैन कमेटी ने 1 साल के दौरान लोड शेयरिंग की रिपोर्ट पब्लिक करने की हिदायत कर दी। इजलास को लाइव चलाने की तजवीज दे दी। कहा अवाम को पता होना चाहिए नुमाइंदे क्या बात कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के शिबली फराज का इख्तिलाफ, कहा गैर तस्दीकशुदा चीजों को मीडिया पर ना लाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मरी,
मरी एक्सप्रेसवे की बार बार टूट फूट पर बरहम, कहा 1 साल पहले आया तो सड़क का बुरा हाल था, मरी एक्सप्रेसवे की बेहतरी के लिए कंसल्टेंट रखा जाए। वज़ीर-ए-आज़म की नेशनल हाईवे अथॉरिटी को मरी एक्सप्रेसवे की मरम्मत के लिए जरूरी इकदाम की भी हिदायत, कहा हजारा मोटरवे पर काम करने वालों से रहनुमाई ली जाए। तालिबान से मुज़ाकरात में चंद मेंबरान को बुलाकर इजलास कर लिया गया। हुकूमत को तमाम मेंबरान को एतमाद में लेना चाहिए। JDA रहनुमा फहमीदा मिर्जा का कौमी असम्बली में मुतालबा। कोरोना के खदशे के पेश नजर NCOC को बहाल करने पर भी जोर। बलोचिस्तान का बजट खुश इसलूबी से पेश किया गया। पहली बार ओपोजिशन और हुकूमती अराकीन इकट्ठे हैं। पहले हंगामा आराई होती थी। बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फराह अजीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती है गुज़श्ता हुकूमत में ओपोजिशन को नजरअंदाज किया गया। अब बलोचिस्तान में बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा है। पहले जब बजट पेश होता था तो आवाम सड़कों पर होते थे। कराची वाले बिजली के बड़े झटके के लिए हो जाएं तैयार कि इलेक्ट्रिक ने बिजली 11 रुपए 34 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तैयारी कर ली। नेपरा 4 जुलाई को माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त पर समाअत करेगा। मंजूरी से कराची के बिजली सार्फिन पर 22.65 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मुल्क भर में महंगाई की आग बुझ न सकी। गरीब आवाम का जीना मुहाल। यूटिलिटी स्टोर्स को भी महंगाई ने अपनी लपेट में ले लिया। आटा, तेल, दाल, सब्जी की कीमतें आसमान पर। शहरी कहते हैं हुकूमत से रिलीफ की कोई उम्मीद नहीं। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से सड़कें ज़ेरे आब। आजाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। मुख्तलिफ शहरों में छतें और दीवारें गिरने के वाकयात में 5 अफराद जान बहक, 14 जख्मी। डेरा बुगटी के डैम में बड़ा शिगार, करीब आबादी को खतरा लाहक। कराची से खैबर लोड शेडिंग का अजाब जारी। आवाम बिलबिला उठे। 12-12 घंटे बिजली की बंदिश से निजामी जिंदगी मफलूज। शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट रिकॉर्ड। शहरी कहते हैं हुकूमत बातें करने के बजाय ठोस इकदाम करे। कराची में बोध बेसन के करीब समंदर में डूबकर 4 अफराद जान बहक, 2 को बचा लिया गया। रस्सी हुकाम के मुताबिक 2 अफराद को बचाने के लिए फैमिली के 4 अफराद ने समंदर में छलांग लगाई। बताया जाए आवाम के मुफाद में क्या हो रहा है। कहाँ है सर्कुलर रेलवे, कहाँ है K4 मंसूबा। कराची के लोगों को आपने आखिर समझा क्या हुआ है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज ज़ईम रहमान हुकूमत पर बरस पड़े। पाकिस्तान की अफगान ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदाद। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर रिहायशी खैमे, तरपाल, कंबल और जरूरी अद्वियात काबुल पहुंचा दी गई। पाकिस्तान की मुश्किल घड़ी में अफगानिस्तान को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। अब तक ज़लज़ले में 1000 से ज्यादा अफराद जान बहक हुए। बेवाओं का आलमी दिन। मकबूजा कश्मीर में सफाक भारतीय अफवाज से बेवाएं आज भी गैर महफूज। कश्मीर मीडिया सर्विस ने भारतीय दरिंदगी का पर्दा चौक कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 34 साल में 22,944 कश्मीरी खवातीन को बेवा किया जा चुका है, जबकि 2,500 के लगभग अफराद को जबरी तौर पर लापता किया गया, जिनकी बीवियों को हाफ विडो या निस्फ बेवा का नाम दिया गया है। रूस यूक्रेन जंग में दुनिया को बड़ी कीमत चुकाना पड़ सकती है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने जंग को इंसानियत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। यूक्रेन के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने की कोशिश पर भी जोर। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की ज़ेर सदारत पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट के अहम मामलात का जायजा
और आइंदा माली साल की बजट की मंजूरी।